फिर लेके आए हैं नया टॉपिक 10वां का है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछ ही देता है। VVI टॉपिक है। VVI टॉपिक आज का लिए हैं हम 10वीं का है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी से दोस्त 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए आज लेके आए हैं। पांच क्वेश्चन है VVI। आज हम देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है। दोस्त पहला क्वेश्चन लिए है, आंधी एक पेड़ है, आंधी आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर का है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? तो दोस्त इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक दे देता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है वो देखेंगे दोस्त, कि जैसे ये एक आदमी खड़ा है जमीन पे और वह किसी चीज को ऊपर देखे या फिर नीचे देखे। अगर मान लीजिए आप छत पे हैं, ये छत है, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पे आप ऊपर में खड़ा है, अब ऊपर खड़ा होके किसी और को यहाँ पे देख रहे हैं जमीन पे। दोस्त यहाँ जो ये आदमी को जो आप देख रहे हैं यहाँ से, तो ये जो थीटा बना और फिर इसके बाद यहाँ से जो ये थीटा बना, मतलब उसके आंख से एक दूरी और एक दूरी ये। तो यहाँ से दोस्त ये आदमी को आप देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, या फिर ये आदमी आपको देख रहा है नीचे से ऊपर देख रहा है। तो दोस्त अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो उन्नयन कोण, ये क्या होगा? उन्नयन कोण। अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। ठीक है दोस्त, अवनमन कोण। नीचे से ऊपर देखेंगे, जैसे एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन को हम यहाँ से ऐसे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो बनेगा वो अवनमन उन्नयन कोण बनेगा, और एरोप्लेन में से जो आदमी हमको देखेगा उसके आंख पे कौन क्या बनेगा? अवनमन कोण। यानी ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन और नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन। तो दोस्त अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है, दोनों के दोनों क्या होता है? बराबर होता है। क्यों होता है? एकांतर कोण से दोस्त। ये एकांतर कोण है, ये दोनों आपस में क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण से ये होता है कि दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो दोस्त उन्नयन अवनमन हम समझ गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है आंधी आया है, वो पेड़ टूट गया है, टूट के इस प्रकार मुड़ गया है जमीन से, तो उसका कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो उसका 8 मीटर, पात से टूटा हुआ जो भाग है वो 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। मान लीजिए दोस्त ये पेड़ है, आंधी आया यहाँ करके सट से तोड़ दिया। ठीक है दोस्त, आंधी आया यहाँ से तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये जो भाग टूटा यह भाग ऐसे मुड़ गया कहाँ? धरती पर। ठीक है दोस्त, इसका मतलब ये हुआ ये जो भाग है और ये जो भाग मुड़ा, मतलब यही ना टूटा, आंधी आया फिर टूट गया, तो जमीन से मिल गया। तो ये भाग और ये भाग दोनों बराबर होगा। अगर हम नाम लिख दें इसका, मान लीजिए ABCD, यानी AB की जो दूरी होगा AB बराबर जो होगा वो BD हो जाएगा। ये दोनों दूरी बराबर है। और हमसे पूरा पेड़ की ऊंचाई पूछा था। पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ की जो ऊंचाई होगा तो AB प्लस BC हो जाएगा दोस्त, BC। अब यहाँ से हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये टूट गया, ये जो ऐसे टूटा ऐसे था, अब ऐसे हो गया, तो ये जो टूटा ये जमीन को मिल गया। तो जमीन में कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। इसके बाद क्या बोला है? पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर का। जमीन का शिखर है, जमीन पेड़ का शिखर बिंदु जो हुआ जमीन को छू दिया, मतलब यहाँ से ये दूरी कितने मीटर का है? 8 मीटर का। ये 8 मीटर का है। तो पेड़ की ऊंचाई हमसे ये टोटल ऊंचाई पूछ रहा था। दोस्त हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, एक त्रिभुज होता है जो कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण पे काम करते हैं। उसमें PBH, P मतलब लंब, B मतलब आधार, H मतलब हाइपोटेनियस कर्ण। तो दोस्त उसी को हम यूज करेंगे अभी। यानी P और B किसमें होता है? त्रिकोणमिति में। P/B किसका होता है? tan का। तो दोस्त हम लोग tan का लगा लेंगे पहले, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P BC कहलाएगा, BC बट्टे CD। तो tan थीटा के जगह क्या लिखाएंगे दोस्त? 30 डिग्री। तो tan 30 का मान बताइए बराबर BC बट्टा CD। तो CD का मान है 8 मीटर, 8 मीटर। तो tan 30 का मान क्या होगा? √3, 1/√3 बराबर BC बट्टे 8 मीटर। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो BC गुने √3 बराबर 8 मीटर। तो BC बराबर 8 बट्टे √3 मीटर। अगर इसको हर परिमेयकरण करेंगे तो 3 से गुना करा देंगे √3 से, क्या हो जाएगा? 8 √3 बट्टे 3। ये हमारा BC ये हुआ। अब हमको ये चाहिए। तो दोस्त अगर ये हमको मालूम है तो ये भी मालूम हो जाएगा। अगर हम ये कौन में गए थे? त्रिभुज ABCD में गए थे, त्रिभुज BCD में, मतलब BCD में गए थे अभी, तो ये आ गया। अब अगर हम यहाँ से B मालूम है, H मालूम नहीं हो जाएगा। यहाँ से अगर हम H मालूम करते हैं तो देखिए दोस्त, ये है त्रिभुज में H, यहाँ से E मालूम कर लिया था, E और E दोनों बराबर है, E
निकाल लिए हैं, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये हमको बी दे दिया है, एच पूछ रहा है, तो बी और एच किस में होता है त्रिकोणमिति में, कॉस में, तो लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच। तो कॉस कितने डिग्री, 30 डिग्री, बराबर बी के मान कितने दिया है 8, एच के मान नहीं पता छोड़ देंगे। कॉस 30 का मान क्या होता है दोस्त, √3/2 बराबर 8/एच। इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 8 दूनी 16/√3। ये एच का मान हो गया, ये हमारा 16/√3 और इसका मान आ गया है 8√3/3। ठीक है दोस्त, ये आ गया। अब हमको पेड़ की ऊंचाई चाहिए, पेड़ की ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो पेड़ की ऊंचाई इसको इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा 8, हम बीसी को इतना ही लिखते हैं दोस्त, 8√3 इसको इतना ही रखते हैं, कोई बात नहीं, 8/√3, 8/√3 बीसी है, 8/√3 प्लस 16/√3, इसको जोड़ लेंगे दोस्त, भिन्न का जोड़ देखिए, यहाँ आधार बराबर है तो लंब हम जोड़ लेते हैं, मतलब क्या हुआ, हर बराबर है तो अंश जोड़ लेंगे, तो 16 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 24/√3, तो इसको काटेंगे 8 3 24, 8√3, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा 8√3 दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक हम साफ कर लेते हैं इसको। आप लोग अगर इसको मतलब उतारना चाहते हैं कॉपी पेपर पे तो वीडियो को स्किप कर लीजिए, उसके बाद फिर से आप सॉल्यूशन उतार सकते हैं बढ़िया से समझने के लिए। नहीं तो दोस्त अगर छोड़ देंगे उतारने के लिए तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, जो कि तनिए दिक्कत करता है। चलिए 2 नंबर बोला है, भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि के एक बिंदु हम बना लिया, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर का है, एगो भूमि पे एगो बिंदु है, एगो मीनार मान लीजिए यहाँ पे है, जिसके मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर का है, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितने है 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ये हमको दे दिया है 30 डिग्री, तो हमसे ये पूछा है, ये दूरी पूछा है, मान लीजिए ए बी सी कर लेंगे तो ये दूरी पी और बी हो जाएगा, तो 10 लगा लेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बी बट्टे बी सी, तो 10 कितने डिग्री हो जाएगा दोस्त 30 डिग्री, बराबर ए बी का मान कितने है नहीं पता छोड़ दीजिए, बी सी का मान मालूम है ना 30, tan 30 का मान क्या होगा दोस्त 1/√3 बराबर ए बी बट्टे 30, इसको काट लेंगे तो क्या 10√3 मतलब कट जाएगा 10 या 30, तो ए बी बराबर 10√3, मतलब ये ऊंचाई हो गया दोस्त, मीनार की ऊंचाई 10√3। इसको आप स्किप करके उतार सकते हैं, हम मिटा रहे हैं काहे कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोला, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मान लीजिए एगो भवन बना लेते हैं यहाँ से यहाँ, ये भवन है 20 मीटर ऊंचे भवन, तो इस भवन की ऊंचाई कितने है 20 मीटर। इसके बाद बोला है इसमें भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब क्या हुआ कि इस शिखर हुआ, इस पे एक और खड़ा कैले है टावर, ठीक है, तो इस पे बड़का बड़का घर पे बड़का बड़का टावर होता है, छोटे टावर होता है, बड़का टावर जमीन पे होता है, तो वही दोस्त है यहाँ पे, तो बड़का टावर हो गया। इसके बाद क्या बोला है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, मतलब शिखर पर और तल पर एक लगा मीनार का उन्नयन कोण दे दिया है हमको, पहला कितने दिया है 45 डिग्री दिया है दोस्त, एगो 45 है एगो 60 डिग्री है, मतलब छोटका कोण 45 है बड़का 60 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा 20 मीटर ऊंचा, मतलब ये हमको ऊंचाई दे दिया, नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी, किसका ऊंचाई मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्त 3 नंबर ना, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो मीनार की ऊंचाई दोस्त, इसका ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, इसका ऊंचाई, तो आइए देखते हैं इसको, पहले यहाँ से चलेंगे, हमको आधार चाहिए, तो क्या ले चलेंगे बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे, बी सी डी में चलेंगे तो हमको यहाँ से पी हो, त्रिभुज में चलेंगे तो पी ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा आधार, तो हमको आधार चाहिए तभी तो आगे चलेंगे, आगे बिल्डिंग खड़ा करने के लिए आधार चाहिए ना, आधार निकाल लेते हैं, पी हो गया ये और बी हो जाएगा, तो क्या लगा लेंगे दोस्त tan थीटा बराबर पी बट्टे बी, तो tan क्या लग जाएगा
10 कितने डिग्री लगा लेंगे 45 डिग्री बराबर पी के मान देने हैं 20 और बी के मान नहीं पता है तो बी के मान बी छोड़ देंगे तो 10 45 क्या हो जाएगा 1 20 10 45 का मान क्या होता है दोस्त 1 होता है यानी बी के मान भी कितने हो जाएगा 20 ये भी 20 हो जाएगा। अब हमको इसका दूरी चाहिए तो चलेंगे इसमें त्रिभुज बड़का में ए सी डी में बड़का त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पी कहलाएगा ये बी कहलाएगा तो लगा लेंगे फिर दोस्त 10 60 डिग्री बराबर पी पूरा हो जाएगा 20 प्लस इसको हम एक्स कर देते हैं तो 20 प्लस एक्स बी पी हो जाएगा बी तो 20 है ये है 10 60 कितने होगा √3 बराबर 20 प्लस एक्स बट्टे 20 इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर 20 √3 ये 20 प्लस उधर चल जाएगा तो दोस्त माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 20 कॉमन ले लेंगे तो 20 √3 माइनस 1। अब यहाँ से दोस्त ये ऊंचाई हो गया अगर इसको हम और आगे ले चलेंगे तो 20 गुने √3 का मान होता है 1.73 माइनस 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 20 गुने 1 घटा लेंगे तो 0.73 बच जाएगा तो x बराबर क्या होगा दोस्त 3 दूनी 6 14.6 हो जाएगा। ये हमारा किसका मीनार की टावर की ऊंचाई ये भी ऊंचाई हो जाएगा दोस्त और यहाँ से ये भी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है दोस्त स्किप कीजिए और इसको छापिए। चलिए दोस्त हम फिर से इसको मिटा रहे हैं इसी तरह से हम वीवीआई टॉपिक लेके आ रहे हैं 2-4 क्वेश्चन हर चैप्टर से आएंगे लेके उसके बाद हम फिर एक बार फिर से लेके आएंगे सब कुछ। ठीक है दोस्त 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में देखते हैं 4 नंबर में क्या बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन करो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से तो 7 मीटर ऊंचा एगो भवन बना लेते हैं ये 7 मीटर है ऊंचे भवन ये क्या है दोस्त भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन करो एगो केबल टावर है तो केहन टावर है वो पता नहीं है लेकिन टावर तो है मान लीजिए टावर है इस टावर का उन्नयन से उन्नयन मतलब माथा से माथा खोपड़िया पे खोपड़िया चढ़ गया है तो ये जो दूरी हमको हो गया इसका कौन दिया है उन्नयन कोण 60 डिग्री है ये कितने डिग्री है दोस्त 60 डिग्री है। इसके बाद और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है ये कितने है पाद का 45 डिग्री मतलब ये भी दूरी ये भी 45 हो जाएगा। इसके बाद टावर की ऊंचाई क्या है तो ये टावर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा दोस्त ये अच्छा ठीक चलिए ये 45 डिग्री दे दिया ये अवनमन है ये उन्नयन है तो अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर होता है कब अवनमन कोण और उन्नयन कोण कब बराबर होता है एकांतर कोण से। तो दोस्त यहाँ एकांतर कोण का आ रहा है इसीलिए ये दोनों बराबर है। अब हमको यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है ई वाला दिख रहा है ई वाला ऐसे करके एक त्रिभुज हमको दिख रहा है नाम लिख ले ABCD ई कर देते हैं तो त्रिभुज ABC में चलते हैं ABC में चलेंगे तो ये P कहलाएगा और ये B कहलाएगा तो 10 45 हो जाएगा दोस्त P बट्टे 20 7 बट्टे BC एक हो जाता है 7 तो BC बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 7 यानी ये भी 7 ये 7 अब हमको ये निकालना है तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा तो यहाँ से ये त्रिभुज बन जाएगा इसको हम X बोलते हैं दोस्त। तो हमको DEA में चलेंगे त्रिभुज DEA में चलेंगे तो क्या होगा ये P कहलाएगा और ये B कहलाएगा तो 10 60 लगा लेंगे फिर 10 60 P बट्टे B X बट्टे 7 यानी P के मान ये हो जाएगा B के मान ये हो जाएगा त्रिभुज में तो 10 60 कितने होगा √3 X बराबर बट्टा 7 इसको क्रॉस गुना करेंगे तो X बराबर कितने आएगा 7 √3 ये X का मान आया लेकिन मीनार की जो ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई क्या है DE प्लस EC तो DE के मान कितने हैं 7 √3 और EC के मान कितने हैं 7 इसको जोड़ लेंगे तो 7 कॉमन √3 प्लस 1 ये ऊंचाई हो जाएगा। इसको अगर आगे तोड़ेंगे तो 7 इंटू √3 का मान क्या होगा 1.73 प्लस 1 इसको गुना कर लेंगे 7 गुने 2.73 गुना कर लेंगे तो 7 या 21 49 1 50 14 5 19 ये दोस्त उसका ऊंचाई हो जाएगा या फिर ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है दोस्त फिर इसको साफ करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्त 5 नंबर √3 मीटर ऊंचे बांस मतलब एगो बांस है जा फिर लाइन कट गए हाँ पता नहीं की नाटक होया
ये दोस्त बार बार लाइन कट जाता है, बड़ा दिक्कत चल रहा है, हम लोग को भी ठंडा लगता है, लाइन को भी ठंडा लगता है, इसीलिए बार बार कट जाता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट 3 मीटर ऊंचे बांस, एगो बांस है रूट 3 मीटर का ऊंचा है, बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई, मतलब ये बांस के वृक्ष है तो छाया तो धरती पर ना बनेगा, तो छाया ये हो गया, तो छाया की लंबाई 3 मीटर है, 3 मीटर। तो हमसे ये डिग्री पूछ रहा है कि ये उन्नयन कोण उसका क्या होगा। तो दोस्तों अगर नाम लिखेंगे ए बी सी करेंगे तो ये पी कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा त्रिभुज में। तो पी और बी किसमें होता है, टेन में। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टे बी। तो टेन कितने डिग्री नहीं पता, लेकिन पी के मान पता है रूट 3/3। इसको काटेंगे तो 1/√3 मरतबे कट जाएगा। तो टेन कितने डिग्री का मान रूट 3 होता है, 30 डिग्री का मान। तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा दोस्त, 30 डिग्री। चलिए दोस्त आप लोगों को अच्छा लगे तो करवाइए, अच्छा चलिए।